अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं हॉरर इंसिडेंट। आज हमारा मौजूद फ़िक्र टाइम ट्रैवल है। जैसे कि आपको मालूम है कि शुरू दिन से ही इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तरीके ईजाद करता है। ऐसे तरीके जिनसे ये अपने मुस्तकबिल की पैमाइश कर सके और ये जान सके कि अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों का इल्म के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कुछ लोग सितारों के इल्म पर यकीन रखते हैं और दीगर पेशनगोइयाँ भी करते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल का मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जदीद साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके मुताबिक जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफ़र करती है तो वो टाइम ट्रैवल कर जाती है। टाइम ट्रैवल का मतलब अपने मौजूदा वक्त से निकलकर या तो माजी में चले जाना या अपने मुस्तकबिल में चले जाना। लेकिन जहन में सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल करती है और टाइम ट्रैवल करती रहती है, कभी भी किसी भी जगह रोशनी से पहले पहुंच जाती है? दोस्तों, मेरी गहरी तहकीक के मुताबिक दुनिया में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ बनाई है जो टाइम ट्रैवल कर सके। वो इंसानी दिमाग है, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स स्पार्क करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच ट्रैवल करती है और हम ज़हनी तौर पर किसी भी जगह पर पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग इसके ज़रिए मुस्तकबिल भी बता देते हैं, या हम आने वाली बड़ी आफतों को अपने ख्वाब में देख लेते हैं या गुजरे हुए माजी में भी चले जाते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? असल में टाइम ट्रैवल के दौरान डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रोसेस को टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि ब्लूटूथ या वाईफाई से अपने एक कंप्यूटर से फाइल एक दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करें तो वो चले जाती है। टेलीपोर्टेशन का अमल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें आपके दिमाग के प्रोसेसर की स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ काम करती है। आपकी सोच टारगेटेड जगह पर पहुंच जाती है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वापस आपके दिमाग में आकर स्टोर कर देती है। टेलीपोर्टेशन के अमल से एक दिमाग से दूसरे दिमाग को सिग्नल भी दिया जा सकता है और एक दूसरे से बात भी कर सकता है, जिसे हम टेलीपोर्ट का नाम देते हैं, बिल्कुल जैसे जानवर बात करते हैं। इन तमाम मिसालों को देखने के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि टाइम ट्रैवल के दौरान दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर डेटा जो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर सके और दूसरे नंबर पर ऐसी तार या कनेक्शन जिससे डेटा ट्रांसफ़र किया जाए। इसे हम टेलीपोर्ट कहते हैं। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को 4 रटे रटाए जुमलों के अंदर याद कर लेते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझने की वजह से इनको काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ समझ नहीं आती। आए इनकी एग्जाम्पल डिटेल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कंप्यूटर से कोई फोल्डर दूसरे कंप्यूटर में ब्लूटूथ के ज़रिए कॉपी करना चाहते हैं। जब आप ये फोल्डर कंप्यूटर ब्लूटूथ के ज़रिए भेजते हैं तो वो सबसे पहले बाइनरी कोड यानी 0 और 1 की ज़बान में बदल जाता है। फिर वो एक फोल्डर नहीं रहता, बल्कि वो एक कोड बन जाता है और ब्लूटूथ के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर तक सफ़र करता है। जब वो दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है, जहां वो दोबारा बाइनरी कोड से अपनी असली हालत में आ जाता है और येलो कलर का फोल्डर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इंसान भी ऐसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं? साइंस इस पर रिसर्च कर रही है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ने के बाद वो ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी तो वो टाइम ट्रैवल कर जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से टाइम में ट्रैवल कर जाएगी। अगर इसे पोर्टल ना मिला तो वो रिकॉर्ड होकर फिजा में गायब हो जाएगी और मुख्तलिफ तौलो अर्ज में चले जाएगी। आपने अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा, जब जहाज़ टाइम ट्रैवल करने लगते हैं तो वो एकदम स्पीड पकड़ते हैं और किसी पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और दूसरी जानिब इसी तरह के दूसरे पोर्टल से बाहर निकलते हैं और टाइम ट्रैवल कर जाते हैं। अगर इस जहाज़ को अपना पोर्टल मालूम ना हो और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर जाए तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो डिकोड होकर गायब हो जाएगा। टाइम ट्रैवल में सबसे छोटी चीज़ ये होती है सोच का ट्रैवल।
जो किसी भी दौर में ये उड़ता हुआ डेटा जिसकी कोई जिस्मानी तरतीब नहीं होती। साइंस अभी इन चीज़ों में बहुत पीछे है कि सोच को या किसी इंसान को टाइम ट्रेवल करा सके। इस पर मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही। लेकिन अगर दूसरी रूहानी अंदाज से देखा जाए तो इंसान की सोच टाइम ट्रेवल करती रहती है, और कुछ वाक़यात में ये वाज़ेह तौर पर सामने आता है कि इंसान का जिस्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब इंसान का जिस्म डिकोड होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। जिन्नात की दुनिया भी अल्लाह ताला ने ऐसी ही बनाई है कि यह मखलूक डिकोड होकर किसी भी जगह पर पहुंच जाती है और हम इंसानों को देख सकती है। इनके अपने पोर्टल भी होते हैं जिनमें ये ट्रैवल करते रहते हैं। यहाँ एक सवाल हमारे जहन में आता है, एक जिन्नात या इंसान डिकोड होकर किसी तौलो अर्ज में सफ़र करते हैं तो वो किस तरह के लगते हैं। इस मौजू पर कुछ मूवीज़ ज़रूर देखें, जिसमें अव्वल नंबर पर इंटरस्टेलर नाम की मूवी, जिसमें एक साइंसदान खला में जाकर किसी हादसे का शिकार होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफ़र कर जाता है और वो डिकोड हो जाता है और वो अपनी बेटी से मिलने दोबारा आता है। इसी तरह एक और मूवी ट्रांसेंडेंस के नाम से, जिसमें एक साइंसदान हादसे की वजह से कोमा में चला जाता है, फिर इसके लाशऊर को प्रोसेस किया जाता है और इसकी सोच हवा में मोहल्लक हो जाती है और वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह एक और मूवी द टाइम मशीन भी है, जिसमें एक साइंसदान एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाता है और मुख्तलिफ ज़माने में देखता है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।